आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 के मैथमेटिक्स को, जो कि चैप्टर 14 है छत्तीसगढ़ बोर्ड का। तो एक्सरसाइज 14.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आज देने वाला हूँ, करने वाला हूँ, सभी प्रॉब्लम का सॉल्व करने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हो, बिल्कुल आप नए अभी आप इस चैनल को देख रहे हो, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप से कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये है कि आप चाहे किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, प्रॉब्लम दोनों में सेम टू सेम है, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, तो डियर स्टूडेंट, मैं चलता हूँ आपके सिलेबस पे, आपके एक्सरसाइज पे। ये जितने भी प्रॉब्लम है, इन सभी प्रॉब्लम को आप ज़रूर आप अपने बुक से मैच करा लेना कि क्या यही सब प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर में है। अगर है तो फिर इसी को मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो जितने भी ये लगभग टोटल आपके बुक में और भी प्रॉब्लम है, तो मैं प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। कह रहा है कि 3 कॉपीज़ कॉस्ट RS 16.5। कह रहा है कि 3 कॉपियों का कॉस्ट जो है वो 16.5 रुपये है, यहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 कॉपी। तो 7 कॉपी की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज बनाना है ना, ये यूनिटरी मेथड से बनाना है, यानी कि एक एक नियम से, एक एक नियम से हम लोग को बनाना है। तो डियर स्टूडेंट, आप बहुत ध्यान से समझना। देखो स्टूडेंट, मैं मान रहा हूँ कि मैं आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इतना मेरी बातें तो आप तक पहुँच रही है, आप मेरी बातों को सुन तो पा रहे हैं। अगर मेरी बातें आप सुन पा रहे हैं तो आप मेरी बातों को अपने तक जाने देना और अपना पेन पेपर सब लेके बैठो। मैं कोशिश करूंगा 100% की आपको, मैं अपनी कोशिश करूंगा ज़रूर 110% की आपको मैं समझा पाऊँ, आपको मैं सिखा पाऊँ। ओके, चलो स्टूडेंट, यहाँ से देखो स्टूडेंट, इस वाले एक्सरसाइज में हमें कब डिवाइड करना होता है, कब हमें मल्टीप्लाई करना होता है, क्लियर है। उन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे वो काफ़ी अच्छे से सीखते हैं, है ना। यूनिटरी मेथड का यूज ही है ना। ये एक एक का नियम जो है वो इसीलिए यूज होता है ताकि आप अच्छे से इसको क्या कर पाओ, जान पाओ कि कब हमें डिवाइड करना है, कब हमें मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। देखो 3 कॉपीज़ का कॉस्ट दे रखा है 16.5 रुपये। अब मुझे मान लो कि 7 कॉपी का निकालना है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 कॉपी का मुझे पता रहेगा। अगर 1 कॉपी का मान लो 2 रुपये है, तो मैं कहता हूँ कि 1 कॉपी वन कॉपी का जो कीमत है वो आपको पता है 2 रुपये। तो मैं कहता हूँ कि 10 कॉपी कितने का होगा। तो आप क्या करोगे, 10 × 2, तो कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़ हो जाएगा ना। तो आपने क्या किया, जब एक का मालूम रहेगा और फिर बहुतों का आप पूछ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल रहा है साइंस से, ठीक है। यानी कि बहुत जल्दी आप शीघ्रता से आपको आंसर मिल जा रहा है। उसी तरह से आपको यहाँ पे जब देखो, जब ज़्यादा आपको पैसा दिया हुआ है और कॉपी की संख्या दी हुई है, हमें ये नहीं पता कि 1 कॉपी का कितना होगा, तो हमें क्या करना रहता है कि डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके मैंने जवाब ले लिया कि एक का जब पता था, और जब मुझे 1 का सिंगल का निकालना है तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ये बात समझ में आया। तो कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, यही इसी में हम लोग को सिखाने का उद्देश्य है। ये जो एक्सरसाइज है, यही चीज़ को इसमें सिखाना है। और इसके सॉल्यूशन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि कॉस्ट ऑफ 3 कॉपीज़, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है शब्दों में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अंकों में, है ना। कॉस्ट ऑफ 3 कॉपीज़ जो है उसका दे रखा है कितना, 16.5 रुपीज़, 16.5 रुपये, यानी कि 16.5 रुपये दे रखा है, क्लियर है। अब मैं कहूँ कि कॉस्ट ऑफ 1 kg, है ना। यहाँ पे ऐसे से कर रहा हूँ, ये ऐसे से बना रहा हूँ ना बेटा, तो इसका मतलब कॉस्ट ऐसे किया, तो इसका मतलब ये वाला ऑफ, है ना। यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, 1, है ना, कॉपीज़। देखो ये समझ जाना, ये कॉस्ट के नीचे मैंने ऐसे लाइन बना दिया, यानी कि ऊपर वाला ही रिपीट, ये 3 की जगह बस मैंने 1 लिख दिया, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 कॉपीज़ हो गया ये, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 16.5 को मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से, यानी कि 16.5 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये अपने आप मुझे निकल के आ जाएगा कि कितना कॉपी मुझे पड़ेगा। ओके, तो ये इतना हमारे पास में ये कॉपी का वो आ गया, इतना रुपए हमें पड़ेगा जो भी डिवाइड करके आएगा। ओके, हमें कह रहा है कि 1 कॉपी का तो हमें पता चल गया कि इतना है। अब हमें कह रहा है कि 7 कॉपी, तो 7 कॉपी का कब निकलेगा, जब मैं 1 कॉपी का मेरा इतना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा इस 7 से, तो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसलिए कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ 7 कॉपीज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16.5 बाई 3 मल्टीप्लाई 7 ये मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखना कि कितना हमारा कॉस्ट निकल के आता है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्लियर है। ये 16.5 है ना, तो ये 16.5 को ऐसे लिख लेते हैं हम लोग दशमलव हटा के, और यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये नीचे में, ठीक है। कैलकुलेशन सीखना है इसके अंदर में कि आप कितने अच्छे से आप उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आपको यहाँ पे सीखना है, ठीक। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज करना चाह रहा था। तो ये देखो इसको डेसिमल हटा के मैंने ऐसा लिख लिया, डेसिमल के लिए 1 और इधर में एक डिजिट है तो उसके लिए एक 0, क्लियर है। अब ये हो जाएगा हमारे नीचे में 3 और ये मल्टीप्लाई 7, ये ऐसे चल रहा है। अब ये 7 के नीचे में, अब ये भी बात ध्यान से समझो, ये 7 जो है ये ऐसे नहीं है, ये 7 के नीचे में क्या है हमारा 1 छुपा हुआ है, ये 7/1 ऐसे है, ये 7 के नीचे 1 छुपा हुआ है, क्लियर है। तो इसका मतलब अब ध्यान से देखो ये हो जाएगा 165 देखो ये पूरा का पूरा नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर। अगर नोमिनेटर में नोमिनेटर डिनोमिनेटर यानी कि अंश बटे हर आ जाए तो ये 10 कहाँ चला जाता है नीचे, क्लियर है। तो ये 10 आ जाएगा नीचे और ये मल्टीप्लाई 3 और ये मल्टीप्लाई 7/1, क्लियर है। ये डेसिमल के लिए पहले मैंने ब्रेक किया, ये कैलकुलेशन का नियम है। अब ये 3 से ये क्या 165 जाएगा, तो यस बिल्कुल जाएगा। किससे, तो देखो ये 165 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 से, तो कितने जा में जाएगा 55 जा में, ठीक है। ये इसको मैंने इससे काट दिया तो 3 1 जा और ये 55 यानी कि 3 5 जा 15 और फिर 1 5 3 5 जा 15, ये चला जाएगा, ओके। अब क्या बच जाएगा हमारे पास में, अब बच जाएगा 55 मल्टीप्लाई 7, क्या बच जाएगा 55 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख देता हूँ 55 मल्टीप्लाई 7 ऊपर ऊपर और ये 10, ये मैंने 10 लिख दिया, ठीक। मैं अब इधर बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो ज़रा, मैं 55 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, तो ये क्या बनेगा 550, क्या बन जाएगा 550 बाई नीचे में 10, क्या बन जाएगा 55 मल्टीप्लाई, एक मिनट ना, 55 मल्टीप्लाई 7 अगर मैं करता हूँ तो सॉरी 385 बनेगा, सॉरी बाई मिस्टेक 385, क्या बनेगा यहाँ पे 385 बन जाएगा, ओके। अब आपको हमें क्या करना है, इसको तो डेसिमल में हमें दिखाना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये दशमलव में कैसे दिखाते हैं, इधर से एक अंक खिसका के दशमलव डाल देंगे तो कितना आ जाएगा 38.5 रुपीज़, यानी कि 7 कॉपी का जो कॉस्ट होगा वो 38.5 रुपीज़ कॉस्ट आएगा, क्लियर है। अब ये चीज़ कैसे किया, अगर देखो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ये मैंने 10 को क्यों नहीं काटा, यहाँ पे 55 और 10 तो कट रहे थे, आपने क्यों नहीं काटा सर। तो आप देखो बेटा, ये दशमलव मुझे बिठाने आता है, मैं क्या किया नहीं काटा, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में आगे चल के मैं डिवाइड वाइड भी ये सब भी कुछ भी करूँगा तो हमारा वही का वही आंसर आएगा, तो इसलिए मैंने नहीं काटा। बाद में मैंने दशमलव डाल दिया, इधर से ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके दशमलव मैंने डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर कह रहे कि अ कार मूव्स 165 किलोमीटर इन 3 आवर, यानी कि 3 घंटे में 165 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो देन फाइंड आउट, अब फिर आपको निकालना है पहला नंबर, हाउ मच टाइम वुड इट नीड टू मूव 440 किलोमीटर। कह रहे कि 440 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम के बारे में बातें कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो पहला नंबर तो हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन पे कि टाइम टेकन, जितना हमें टाइम ले रहा है, ठीक है, टाइम टाइम टेकन बाई अ कार, एक कार के द्वारा जो समय लिया जा रहा है कार टू मूव 165 किलोमीटर्स इक्वल टू कितना लग रहा है 3 आवर, 3 घंटे लग रहे हैं। 165 किलोमीटर में 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाई कार टू मूव 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर जाने में कार को कितना, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टाइम टेकन बाई अ कार टू मूव
1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, ये पूरे टाइम को 3 आवर को यानी कि 165 से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर 165 किलोमीटर जाने के लिए 3 घंटे लग रहा है तो 1 किलोमीटर जाने के लिए ये ऊपर रहता है और ये नीचे रहेगा। क्लियर है, इतना टाइम लगेगा, इतना आवर। ठीक, ये टाइम ये समझ में आया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 1 किलोमीटर जाने में इतना टाइम लग रहा है, क्लियर है, तो 440 किलोमीटर ये पूछा है ना 440, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि टाइम टेकन बाई अ कार टू मूव 440 किलोमीटर्स इक्वल टू, ठीक है, 440 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 3 आवर बाई 165 मल्टीप्लाई, ये पहला नंबर का आप सॉल्यूशन यहाँ पे देने जा रहा हूँ, 365 मल्टीप्लाई, अब क्या हो जाएगा 440 से मल्टीप्लाई। 1 किलोमीटर में इतना टाइम, तो 440 किलोमीटर में मैं क्या कर दूंगा, ये इतना टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगा 440 से, ठीक है। मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ 440, क्या कर दे रहा हूँ 440 और नीचे में 1 दे रहा हूँ। क्लियर है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो नीचे में 1, ठीक है, ये बात ध्यान में रहे आपको। अब जब मैं इसको काटना स्टार्ट करूँगा तो देखो ध्यान से, ये कटेगा हमारा 3 1 जा और 3 50 165 ना, हाँ 3 5 जा 15 3 5 55। ओके, अब काटता हूँ मैं इसको, 5 से 5 11 जा और 5 के टेबल से, एक मिनट ना, ये सीधा मैं 11 से लगा देता हूँ, 11 के टेबल से दोनों जा रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। अच्छा, ये 55 तो उससे गया था, यहाँ पे मैंने लिखा 55, ये 55 हो गया। अब इसको और इससे हमें करना है, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11 के 11 5 जा और ये 11 4 जा और ये 40, ये 0 दे दिया मैंने। क्लियर है, आपको काटते आना चाहिए, जिस भी टेबल से आप लगा रहे हैं। सोचो 11 के 5 में, 11 टेबल में 5 जा में, तो ये 5 हो गया, 11 4 जा में 44 और ये 0 यहाँ डाल दिया, तो हो गया हमारा काम। अब देखो 5 1 जा और 5 8 जा हो गया, तो इसका मतलब हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 8 आवर, कितना आ गया 8 आवर्स। क्लियर है, ठीक है, तो ये पहला नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा इसको हटा के ना, ये 8 आवर को यहाँ से हटा के इधर लिख देता हूँ, क्योंकि दूसरा नंबर प्रॉब्लम भी मुझे बनाना है। यहाँ पे 8 आवर 8 घंटे लगेंगे, ये पहला का आंसर। ठीक है, ओके। अब दूसरा नंबर प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं, इसी का कह रहे हैं कि हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर बाई कार इन 6 होल 1/2, यानी कि 6 घंटे 6.5 घंटे में वो कितना किलोमीटर दूर जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग डिस्टेंस कवर यहाँ पे लिख देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर, है ना। 3 घंटे में जो डिस्टेंस कवर करता है कितना, 165। हम लोग निकाल लेते हैं पहले कि 1 घंटे में कितना जा रहा है ना, 165 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, 1 आवर में, तो 165 को ऊपर रखो और ये इसके टाइम से डिवाइड कर दो, इतना किलोमीटर जाएगा। क्लियर हुआ, इतना किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में ये इतना, जितना ये डिवाइड करके, यानी कि काट लो इसको, कितना आ जाएगा 55, कितना होगा 55 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में 55 किलोमीटर जाता है। तो कह रहे हैं कि 6.5 घंटे में कितना जाएगा, तो फिर ये जब 1 घंटे में इतना, तो 6.5 घंटे में आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर हुआ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखने वाले हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 6 होल 1/2। तो ये 6 होल 1/2 का मतलब क्या है, 6 2 जा 12 + 1, ये 13/2 हो जाएगा। क्लियर है ना, ये 13/2 ऐसे हम लोग पूरा इसको कन्वर्ट कर लिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको पहले हम लोग अच्छा बना लिए। ओके, अब क्या कर लेते हैं, 6, ये 13/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, किससे, वह यहाँ से 55 से, किससे 55 से। क्लियर है, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये 55
ये, क्योंकि 1 किलोमीटर इस 1 घंटे में 55, तो 6 घंटे में ये वाला 30, ये 13/2 मल्टीप्लाई 55, ठीक, और ये नीचे में 1। अब देखो जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 55 को, क्योंकि कोई किसी को तो काट नहीं रहा, तो हम लोग एक काम करते हैं 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 55 से, तो ये क्या हो जाएगा 715, ठीक है, और नीचे में ये 2, ठीक है। अब जब आप 715 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 357, क्या हो जाएगा 357.5 किलोमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा 357.5 किलोमीटर, यानी कि जो 6 होल वन वे यानी कि 6.5 घंटे में वो 357.5 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एक आंसर आपका यहाँ पे मिला और एक आंसर आपका यहाँ पे मिला, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व होता है ये प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 दूसरा का। क्लियर है। अब आगे चलते हैं तीसरा नंबर पे। कह रहा है कि 72 बुक वेट जो है उसका वजन जो है वो 9 किलोग्राम है। क्लियर है। तो कह रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ 80 बुक, ठीक है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बना लेते हैं। तो पहला नंबर, तो यहाँ पे सॉल्यूशन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे हमारा है क्या कि वेट हम लोग लिख लेते हैं, फाइंड द वेट ऑफ 80 बुक, 80 बुक का वजन। तो पहले मुझे यही नहीं मालूम है कि एक बुक का वजन कितना है, तो एक बुक का पहले वजन निकालते हैं। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि वेट ऑफ 72 बुक्स, है ना। वेट ऑफ 72 बुक्स इक्वल टू कितना, 9 kg, है ना, 9 kg है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसलिए वेट ऑफ 1 बुक, एक बुक का जो वेट होगा वो कितना होगा, 9/72 किलोग्राम। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि पहला नंबर प्रॉब्लम कि 80 बुक का वेट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, है ना, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ वेट ऑफ 80 बुक्स इक्वल टू, एक का तो इतना है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे काट सकता हूँ, 9 1 जा और 8 9 72 8, तो 1/8, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ 1/8। तो कह रहा है कि अब 1/8, एक बुक का वजन 1/8 हो गया किलोग्राम। क्लियर है। तो 80 बुक का कितना, 1/8 मल्टीप्लाई 80, तो ये 8 1 जा और ये 80 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 10 जा में, तो यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 किलोग्राम। कितना आ जाएगा, 10 kg। ये आपका पहला आंसर आके तैयार हो गया। क्लियर हो गया। तो वही यूनिटरी मेथड यही होता है, ठीक है। दूसरा, हाउ मेनी बुक्स वुड वेट 6 kg। कह रहा है कि कितने बुक का वजन 6 किलोग्राम होगा। तो देखो इस बार कैसे करना है, 72 बुक का 9 kg था, इस बार ऐसे जाना है, ठीक है, इधर से इधर जाना है, ठीक है। तो दूसरा नंबर में हम लोग लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ बुक्स इन 9 kg, यानी कि 9 किलोग्राम में कितने बुक रहते हैं, तो 72। ये बात समझ में आया। ये 1 को हटाओ यहाँ से, 1 यहाँ रखो, हाँ ठीक है। ये कह रहा है कि 9 किलोग्राम में कितने बुक रहते हैं, तो 72 बुक रहते हैं, ठीक है। बोला है ना 9 किलो में 72 बुक। तो यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ बुक्स इन 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, तो 72/9, तो ये कटेगा, 9 1 जा 9 8 जा, तो कितना 8 किलोग्राम, ठीक है। यानी कि यह बुक का संख्या है 8 बुक्स, ठीक है, नॉट किलोग्राम, इरेज करूँगा, ठीक है। यानी कि 1 किलोग्राम में कितने बुक्स हैं, 1 किलोग्राम में 8 बुक्स हैं। 1 किलोग्राम में कितने बुक्स हैं, 8 बुक्स हैं। तो कह रहा है कि 6 kg, हाउ मेनी बुक्स वुड वेट 6 kg। तो 6 किलोग्राम में, अब 1 किलोग्राम में 8 बुक, तो 6 किलोग्राम में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि यहाँ पे दूसरा नंबर में कि नंबर ऑफ बुक्स, संख्या पूछ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बुक्स इन 6 kilograms इक्वल टू
8 × 6 तो कितना आ जाएगा 48 बुक्स। कितना आ जाएगा 48 बुक्स। तो देखो कितना आसानी से ये सब बन जाता है, बहुत ही इजी है ये सब चीज़ों इनको बनाना। तो ये तीसरा नंबर प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है। अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर पे, क्योंकि अ वर्कर अर्न, चौथा नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि अ वर्कर अर्न 1500 इन 25 डेज। एक काम करने वाला व्यक्ति है जो कि 25 दिन का 1500 रुपये उसको कमाता है। तो फाइंड आउट द इनकम इन 30 डेज। तो 30 दिन का उसका इनकम क्या होगा, तो एक दिन का इनकम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि अर्निंग, क्या लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे लिख लेते हैं हम लोग अर्निंग EARNING, अर्निंग ऑफ अ वर्कर इन 25 डेज, है ना। 25 डेज में वर्कर की अर्निंग कितनी है 1500 रुपीज़, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अर्निंग ऑफ अ वर्कर इन कितना 1 डे, एक दिन में वर्कर की इनकम क्या होगी, ये 1500 ऊपर भेज दो और ये 25 को आप नीचे ले आओ। अब 25 से ये 1500 को आप काट के देखो कट रहा है क्या, 1500 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 60, ठीक है। तो 25 1 जा और ये 60 जा में, क्लियर है। यानी कि 60 रुपये, ठीक है। एक दिन में वो बंदा कितना कमा रहा है 60 रुपये कमा रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 30 दिन में, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अर्निंग क्या, अर्निंग ऑफ अ वर्कर इन 30 डेज, अर्निंग ऑफ वर्कर इन 30 डेज। तो क्या हो जाएगा 60 × 30, तो कितना 6 18 1800, यानी कि 1800 रुपये वो क्या करेगा अर्न करेगा। और यही क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये बात। तो ये चौथा नंबर है आपका, ठीक है। अब ये पांचवा नंबर पे हम लोग चलते हैं। पांचवा नंबर के सॉल्यूशन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि इफ़ 22 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 704, है ना। कह रहा है कि 22 मीटर कपड़े का कीमत 704 रुपये है। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो 20 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगा। तो 1 मीटर का मालूम रहेगा तब तो बात बनेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या कि कॉस्ट ऑफ 22 मीटर, है ना, TRES, कॉस्ट ऑफ 22 मीटर्स, है ना, क्लॉथ CLOTH, क्लॉथ्स इक्वल टू 704, ठीक है, 704 रुपीज़। क्लियर है, इतना रुपए। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल पैसा ऊपर रहेगा और ये 22 नीचे रहेगा। क्लियर है। तो क्या ये 702 को डिवाइड करूँगा 22 से तो ये जाएगा, यस ये इतना हो गया। हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब चलो, अब कह रहा है हमें कि 20 मीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो वो 1 पे निकल गया ये इतना। तो कॉस्ट ऑफ 20 मीटर, है ना, क्लॉथ इक्वल टू 700, ये 704 × 22 × 20। क्लियर है। ये 20 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये कटेगा तो काटेंगे, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 के टेबल से काटोगे तो 2 10 जा और 2 11 जा, ठीक है, 2 11 जा 2 10 जा। ओके, अब 11 को यानी कि 704 डिवाइड बाई 11 करोगे तो ये जाएगा क्या, ये 64 से चला जाएगा। देखो 11 1 जा और इसको काटोगे तो ये 64 से चला जाएगा, यानी कि 11 से 704 में, है ना, ये 704 में जब आप डिवाइड दोगे तो ये कितने जगह चला जाएगा 64। देखो 11 6 जा 66। तो देखो ये बाजू से लिया तो ये 10 में से 6 गया तो 4 और ये ख़त्म हो गया 6 में, ये 6 ख़त्म और ये 4 नीचे आया तो 11 4 जा 44, ये ख़त्म हो गया।
तो कितने जामे 60, 11 के 1 जामे और 11 64 जामे, क्लियर हुआ। तो 64 मल्टीप्लाई 10, लास्ट में क्या बच गया 64 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू ये कितना हो गया अब 6, 4 और 0, यानी कि 640 रुपये आपका क्या हो गया ये, है ना, 640 रुपीज़ ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। किसके लिए, 20 मीटर क्लॉथ के लिए, है ना, 20 मीटर कपड़ा खरीदेगा तो 640 रुपये उसको देना पड़ेगा, क्लियर है। अब प्रॉब्लम नंबर 6 को देख रहे हैं, कंप्लीट द गिवन टेबल। ये जो टेबल दे रखा है इसको कंप्लीट करना है। कह रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स प्राइस इन रुपीज़, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 50 बुक का कॉस्ट है 500 रुपीज़, यानी कि 2500 रुपीज़, ठीक है। तो 75 बुक, तो सबसे पहले हमें तो अगर कॉस्ट ऑफ वन बुक, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ वन बुक, एक बुक का कीमत क्या होगा हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा टोटल पैसा ऊपर रहेगा 200, यानी कि 2500 डिवाइड बाई 50, तो ये 0 से 0 चला गया और 5 से ये इसको काट ला, तो 5 5 जा और ये 0, यानी कि क्या हो जाएगा ये 50 आ जाएगा, यानी कि एक का, यानी कि एक बुक का कीमत, है ना, वन बुक कॉस्ट ये हमारा निकल गया कितना 50 रुपीज़ आ गया, ये 50 रुपीज़। तो अब 75 को अब यहाँ पे कर लो, हमारा 75 का चाहिए तो 75 मल्टीप्लाई हमारा कितना हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारा ये 50, है ना, 75 मल्टीप्लाई 50, तो ये 75 मल्टीप्लाई 50 75 मल्टीप्लाई 50, तो ये हो जाएगा 3750 रुपीज़, ये निकल गया। अब देखो पैसा दे रखा है और हमें पूछ रहा है कि कितना बुक आएगा। अब बताओ 100 रुपये में कितना बुक आएगा, तो क्या करोगे 100 रुपये को, एक बुक का कीमत है 50 रुपये, तो 50 से डिवाइड कर दो, तो 1 0 से ये 2, यानी कि यहाँ पे आप क्या करोगे 100 डिवाइड बाई 50, तो ये कट जाएगा, तो 51 जा ये 2 जा, तो यानी कि 2 ठो आएगा, कितना ठो आएगा 2 ठो, यानी कि 2 बुक आएगा। अब उस तरह 3000 है तो यहाँ पे कर दो आप 3000 डिवाइड बाई, यहाँ पे 3000 को डिवाइड कर दो आप किससे 50 से, तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये 5 से ये 300 को डिवाइड कर दो, तो 5 6 जा 30 और ये 0, क्लियर है। तो यानी कि 60 बुक आएंगे, है ना, 3000 रुपये में कितने बुक आएंगे 60 बुक आएंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। इस तरह से ये टेबल आपका बनेगा, है ना, और ये क्या हो जाता है आपको द एंड होता है ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं। थैंक्स ए लॉट आप सभी को।